हेलो। बड़ा मंच है, बड़ा मुकाबला है, जीतने वाली टीम पहुंचने वाली है सेमीफाइनल में। विकास गेंदबाजी के लिए आते हुए पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया है, बहुत तगड़ा शॉट आ गया है। पहली गेंद के ऊपर बड़ी शॉट आती हुई अभिजीत और फील्डर ने वहां पे दर्शकों में कैच को पकड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कैच ड्रॉप हो चुकी है। विकास इस ओवर में दूसरी बार फुल टॉस गेंद और कैच पकड़ी गई है। विकेट गिरा है। अभिजीत कुछ अलग करना चाहते थे, और स्वीप के अंदाज में शॉट खेलना चाहते थे और रिवर्स स्वीप, लेकिन सीधा पॉइंट पे खड़े फील्डर के गोदी में गेंद जाती हुई विकेट गिरा है। बड़ा झटका लगा है, बड़ी विकेट। ये बड़ी मछली नहीं है, मगरमच्छ जाल में फंसाया है। कमाल की कैच पकड़ी गई है, विकेट गिरा है। शुरुआत अच्छी नहीं थी, अभिजीत ने पहले गेंद पे छक्का जरूर लगाया था, लेकिन वो गलत स्ट्रोक खेल रहे थे। वो सही बैट से आपका काम चल रहा था तो आड़ा बैट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन विकेट गिरा है। विकास को मिल चुकी है सफलता। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज रवि जाएंगे अंदर। विकेट गिर चुकी है। ध्रुवा स्पोर्ट्स बनाम कड़ंबा 11 के बीच मुकाबला खेला जाता था। कड़ंबा 11 की टीम बहुत जबरदस्त टीम है। इस टीम में विकास, रोहित, सूरज, गजानन, बहुत जबरदस्त ये टीम है। तो दूसरी तरफ रवि, मच्छिंद्र, अभिजीत, ये भी एक बढ़िया टीम है। उत्तम पाटिल इस टीम में, वो पिछले मैच में कमाल का वो छक्का देखा था उनके बल्ले से। विकास आते हुए अब गेंदबाजी में विकेट आ चुकी है। राइट हैंड ओवर द विकेट। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी चलती हुई और इस बार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर का मानना है कि बल्ले के साथ नहीं, शरीर का हिस्सा लगा है। यहां से छोटा बच्चा मांग कर रहा था कि रिव्यू लीजिए, लेकिन आपके मन बदौलत चलता नहीं है। रवि आ चुके हैं। वो पहली गेंद वो लेग साइड के ऊपर थी, शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले के साथ संपर्क नहीं, जाके सीधा टकराई है शरीर के ऊपर और फिर वो कैच की अपील की गई थी, लेकिन अंपायर ने इसको खारिज किया गया है। विकास सामना करके बल्लेबाज रवि इस ओवर की अगली गेंद के तैयार। और इस बार भी एक अच्छी गेंद देखने को मिली है। छोटी गेंद थी तो कंधे के ऊपर वाली गेंद, और उसको लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी। डॉट आती विकेट। विकास इस ओवर में 5वीं बार वो पहली गेंद पे 6 रन खाने के बाद शानदार वापसी करते हुए, जबरदस्त वापसी, जबरदस्त गेंद, फुल लेंथ गेंद थी और जैसे तैसे बल्लेबाज ने इसको वो खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र से। 1 रन आता हुआ इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 7 पे। स्ट्राइक अब रोटेट होते हुए पहली बार अब मच्छिंद्र सामना करेंगे। मच्छिंद्र स्ट्राइक पे आते हुए, सॉरी अभिजीत आ चुके। इस बार शॉट खेलने की कोशिश, ये देखी है। अब अभिजीत भी आउट हो गए। स्कोरर कह रहे थे कि पहली बार तो हमने आउट लिखा है अभिजीत के नाम के ऊपर। ये देखिए दोनों भी सलामी के बल्लेबाज पहले ही ओवर में आउट होते हुए, और दोनों ने रिवर्स शॉट की कोशिश की है। दोनों रिवर्स शॉट पे आउट हो चुके हैं। 5 ओवर का मुकाबला है, छोटा फॉर्मेट जरूर है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि अब हार गेंद के ऊपर कुछ अलग शॉट खेले। विकेट गिर चुका है और बल्लेबाजी के लिए अब मैदान में समीर जाएंगे अंदर। विकेट लगातार आ गए, पहले ओवर से 2 विकेट। अब मुसीबत में आ गई है टीम।
क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने लगातार 2 मैच जीत के अब आए आगे, और यहाँ पे भी आपको जीत अनिवार्य है। इन नॉकआउट स्टेज है, जो भी टीम इस टूर्नामेंट में हारेगी वो टाटा बाय बाय करके घर बैठ जाएगी, तो हारना पसंद नहीं है। तो गजानन गुरव गेंदबाजी के लिए आते हुए महाराष्ट्र पुलिस, कोल्हापुर पुलिस, गजानन गुरव। पिछले 2 दिन पहले सडोली खालसा में जो टूर्नामेंट हुई थी, भोगावती प्रीमियर लीग, वहां पे एक चैरिटेबल मैच खेला गया था। वो करवीर टीम और एक भोगावती टीम, ऐसा एक मैच खेला गया था। वहां पे करवीर टीम की तरफ से वहां पे गजानन गुरव खेलते हुए दिखाई दिए थे। कमाल का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था उस मैच में गजानन गुरव द्वारा। वो अपने 2 ओवर में 3 विकेट लिए थे वहां पे, और यहाँ पे अपना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए फिर एक बार तैयार होते हुए राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि के लिए। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट लिए थे मात्र 3 रन देके गजानन गुरव। और बड़ी शॉट के लिए गेंद हवा में, नीचे फील्डर, कैच लपकी गई, एक और विकेट आती हुई, और उंगलियां देखिए कितनी खड़ी हुई है। अंपायर ने पीछे मुड़ के देखा था दर्शकों में, और दर्शकों से ढेर सारी उंगलियां ऊपर उठी थी, क्योंकि ये क्लियरली कैच पकड़ी गई थी। वो लगभग 2 फुट अंदर थे, और विकेट गिरता हुआ एक और विकेट गिरा है। रवि ये भी जाल में फंस गए। गजानन गुरव, उनको ट्रैप लगाना पसंद है। ढेर सारे वो अपराधियों को ट्रैप लगाए उन्होंने अब तक, और जाल में फंसाए, और यहाँ पे भी उन्होंने ट्रैप सजाया गया था रवि के लिए। और बल्लेबाजी के लिए अब आइकॉन खिलाड़ी दादा सो अंदर जाते हुए इनके ऊपर अब दारोमदार बढ़ेगा। पहले मुकाबले में बिल्कुल ऐसी परिस्थिति थी, 3 विकेट जल्दी गिरे थे, उसके बाद समीर के साथ उनकी वो साझेदारी, उन्होंने अपनी टीम को बचाया था। यहाँ पे इन दोनों को यही करना है, फिर एक बार साझेदारी पनपनी पड़ेगी, अपनी टीम को आगे ले जाना है, तो इन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन गजानन गुरव आते संग विकेट ले गए। कमाल की गेंदबाजी खंबा टीम द्वारा देखने को मिलती हुई। पिछले मैच में देखा था कि सामने वाली टीम बहुत बड़ी टीम थी, आइकॉन खिलाड़ी उस शुभम शेड़के, वसीम शेख, बहुत बड़े नाम उस टीम में थे, परवेज थे, सलमान थे, राजू, फिरोज, बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनको फर्स्ट किया था इस गेंदबाजी ने। दादा सो स्ट्राइक पे आते हुए आइकॉन खिलाड़ी है। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए गजानन, राइट हैंड, इस बार और 2 विकेट आएंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। राउंड 2 विकेट गए थे कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के लिए आते हुए। और बड़ी शॉट, इस बार तो कोई पीछे प्रोटेक्शन नहीं है, और 4 रन मिलेंगे। वो आते संगे दादा सो ने तो थोड़ा सा प्रेशर को रिलीव किया है, विकेट गिरे थे लगातार, ये चौबे ने थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज किया है। ग्यारह रन बोर्ड पे लग चुके। दूसरा ओवर पावर प्ले का 5 ओवर का मुकाबला है। गजानन गुरव चले, शॉट के लिए है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में जाती हुई, और इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया गया है। अब थोड़ा सा आधुनिक क्रिकेट में रिवर्स शॉट ज्यादा मात्रा में अब आजमाया जाता है। अगर 30 गेंदों का मैच होगा तो उसमें से कम 10-12 गेंदें रिवर्स की ट्राई होती है। पहले तो इतने रिवर्स की ट्राई की जाती नहीं थी, लेकिन अब वो आधुनिक क्रिकेट में वो अलग अलग शॉट ट्राई किए जाते हैं। बढ़िया गेंद है, अच्छी गेंद है, अच्छे गेंद को सम्मान दिया है समीर ने, हल्के हाथों से खेला है, और वहां से सिंगल चुराएंगे। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 12 पे। 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 12, थोड़ी सी 13 पे नाजुक अवस्था है। स्कोर 13 झाला है।
एक सिंगल परत एक सिंगल। गजानन गुरव इस ओवर की अगले गेंद के सामना करेंगे बल्लेबाज दादा सो। ध्रुवा स्पोर्ट्स की ओहो ये गेंद हवा में है, एक बार और ट्रैप सजाया गया, इसको ट्रैप में फंसाया गया दादा सो को। जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई गजानन गुरव द्वारा और मांग की जा रही है ये नो बॉल चेक किया जाएगा, शायद फ्रंट फुट वाला नो बॉल है, वो चेक किया जाएगा। लेकिन क्या ट्रैप सजाया गया था दादा सो के लिए, हवा में गेंद थी, पिछले वाले गेंद के ऊपर उन्होंने वहां पे चौवा अर्जित किया था, अब जाके उन्होंने वो फील्डर को डीप में रखा गया था। फिर डिलीवरी है और आउट हो गए बल्लेबाज। अच्छी कैच पकड़ी गई है, दादा सो आउट हो गए तो एक और झटका लग चुका है। अब थोड़ी सी मुसीबतें और बढ़ने वाली है। गजानन गुरव वैसे तो वो गलतियां करते नहीं है, लेकिन अंपायर ने सही समझा कि बड़ी विकेट है तो थोड़ी सी वो जांच भी की गई है अंपायर द्वारा, क्योंकि जानते हैं कि किसी के ऊपर वो अन्याय नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। अब उत्तम पाटिल आएंगे, नेशनलिस्ट खिलाड़ी है, वो भाला फेंक यानी कि जावलिन थ्रो में वो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उत्तम पाटिल। तो थोड़ी सी स्थिति नाजुक है, 13 पे 4। गजानन गुरव एक ही ओवर में 2 विकेट ले गए, अभी भी एक गेंद बची है उनकी, वो पहले मैच में भी 2 विकेट ले गए थे। इस बार ड्राइव की है, पॉइंट के क्षेत्र का फील्डर फिक्चर में आएगा सिंगल के दरमियान। तो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर हो चुका है 14 और विकेट गिरे। विकेट के कॉलम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, 4 विकेट गिरे हैं। कलम्बा 11 की टीम बहुत खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी उनकी चलती हुई, गेंदबाजी में उनके फैनाफन है। वो गजानन गुरव गेंदबाजी करते, विकास करते गेंदबाजी, रोहित गेंदबाजी में वो अपना दमखम दिखा चुके हैं। पहले मैच में सूरज ने भी गेंदबाजी की थी और फिर तानाजी, तो सभी के पास वो गेंदबाजी में वो हुनर है। रोहित अब गेंदबाजी में आते हुए, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर हो चुका है 14। 5 ओवर का मुकाबला है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अब हटाई गई है, अब 5 फील्डर बाउंड्री पे आपको पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसमें तो एक गेंदबाजी हो रही है कॉमेंट्री बॉक्स एंड से, तो इसका मतलब एक थर्ड मैन पे फील्डर है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर का फील्डर। बाउंड्री पे तो ऑफ साइड में 2 ही फील्डर है और लेग साइड में देखिए एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट है और एक डीप स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे है। तो 5 फील्डर अब बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देंगे। सर्कल के अंदर देखा जाए तो पॉइंट काफी पीछे खड़ा है, एक स्लीप पे फील्डर है। ओहो हो क्या शॉट खेली है और कैच पकड़ी है, 1 हैंडेड कैच पकड़ी है, जबरदस्त कैच पकड़ी गई है। और दर्शकों में अगर कैच पकड़ी गई है तो उनको 100 रुपए का इनाम मिलेगा। 1 हैंडेड कैच पकड़ी गई है, 6 रन मिलेंगे। 6 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 20 पे
कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार बड़ा शॉट आ चुका है। अच्छी कैच पकड़ी है, ग्राउंड्समैन है पवन, लेकिन कैच भी पकड़ी गई है। अक्षय ओहो, यहां पे काम तमाम। क्या गेंद निकली है, रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया गया है बल्लेबाज को, उत्तम को चलता बनाया है। क्या गेंद थी ये, कमाल की गेंद है। अभी भी सोच विचार कर रहे हैं उत्तम की क्या गलती हुई है, क्योंकि 5 में से 3 उनके विकेट ऐसे आउट हुए जो रिवर्स शॉट खेलते हुए आउट हो गए। जरूरत नहीं थी, इससे पहले वाली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आया था। आपके पास विकेट के कॉलम में पहले से 4 लिखा हुआ था, अब उसको बड़ा करते हुए 5 किया जाएगा। रोहित को मिली है सफलता। वो पहले गेंद पे 6 लगने के बाद शानदार वापसी की है। और मैच की शुरुआती गेंद के ऊपर मच्छिंद्र ने चक्का लगाया था, लेकिन वहां से विकास ने वापसी करवाई। और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही घटता हुआ। पहले गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, फिर विकेट। 20 के स्कोर पे 5 विकेट गिर चुके हैं। ओंकार आएंगे बल्लेबाजी के लिए। ओंकार देसाई ना, ओंकार अच्छी गेंद है, ड्राइव करना चाहते थे बल्ले के साथ, उतना अच्छा संपर्क नहीं है। डॉट आती हुई गेंद, कमाल होता हुआ इस मैच में। जबरदस्त गेंदबाजी देखने की मिली है, बेहतरीन लाइन ऑन लेन पे गेंदबाजी की है। फील्डरों ने भी बढ़िया सहयोग निभाया है। रोहित इस ओवर में तीसरी बार सामना करेंगे ओंकार। लेग साइड की दिशा में खिलाए, डीप से फील्डर इस गेंद को रोकने के लिए आएंगे और बहुत जबरदस्त फील्डिंग की गई है और रनआउट का मौका। देखेंगे क्या डिसीजन आता है, शायद थर्ड अंपायर की मांग की गई है। वो जरूरत नहीं थी, बिल्कुल तालमेल नहीं समीर और ओंकार में। हाना के बीच थोड़ी सी गड़बड़ाहट दिखाई दी गई है। रिव्यू की मांग है, थर्ड अंपायर के पास गए। इनको यहां से बहुत जबरदस्त तरीके से गैदर किया गया था और फिर थ्रो आ चुकी है। देखिए डिसीजन यहां से साफ दिखाई दे रहा है। फिर एक बार देखिए, वो पुष्टिकरण होना चाहिए। साफ हो चुका है, लेकिन फिर एक बार देखेंगे। ये गई है गेंद डीप में, पकड़ी गई है, थ्रो आ चुकी है। और आउट करार दिया गया है और रन आउट होते हुए बल्लेबाज। अब देखिए वो बड़े स्क्रीन के ऊपर स्लो मोशन में देखिए, अच्छी कोशिश थी और बढ़िया तरीके से इसको फील्ड किया गया है और विकेट गिरता हुआ रन आउट के खाते में। और कमाल का कैमरा वर्क वहां पे दिखाई देता हुआ, और इस कैमरा वालों का भी तहे दिल से धन्यवाद कि यूट्यूब के माध्यम से अपने सभी क्रिकेट दीवानों को एक नजराना पेश किया है। सुशांत आएंगे, ओंकार आउट हो चुके। एक और बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में गेंद हवाई, ओ ये गलती हो गई है। वो थोड़े से आगे निकल आ गए। वो पहले तो मन बना रहे थे कि रोहित खुद पकड़ना चाहते थे, फिर सामने वाले फील्डर भी इंटरेस्टेड लगे और दोनों के बीच ये कैच ड्रॉप हो चुकी है। जैसे लखनऊ की नवाब की गाड़ी छूटी थी, पहले आप करके गाड़ी निकल गई, वैसे दोनों में पहले आप करके कैच ड्रॉप हो चुकी है।
2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा। अब 23 पे 6 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 23 रन। रोहित सामना करेंगे बल्लेबाज सुशांत। अगेन शॉट खेलने की कोशिश की थी, बल्ले के साथ संपर्क नहीं है, गेंद जाके सीधा ये शरीर के ऊपर और हल्की सी अपील, लेकिन इस अपील में दम ज्यादा विश्वास क्षमता इसको खारिज किया गया है। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल खत्म, स्कोर हो चुका है 23 रन। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। रन उतने ज्यादा मात्रा में बोर्ड पे लगे नहीं है, लेकिन ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम उनके पास भी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन कड़ंबा 11 की टीम बहुत जबरदस्त खेल इस पूरी टूर्नामेंट में उनके द्वारा देखने को मिला है। चाहे वो विकास हो, रोहित हो, सूरज हो, गजानन, सभी ने, तानाजी ने तो बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, सचिन, सभी ने अच्छा खेल दिखाया है। वह अंतिम ओवर के लिए किसके पास जाए, सॉरी चौथे ओवर के लिए 5 ओवर का मुकाबला है और शायद गेंदबाजी में अब तानाजी शायद आते हुए। नमदा चषक 2025 आज का पहला दिन और पहले दिन का ये अंतिम मुकाबला खेला जाता हुआ। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जो टीम जीतेगी वो सेमी में प्रवेश करने वाली है और यहाँ पे 12:10 हो चुके हैं। और हमने आज पूरे दिन मराठी हिंदी दोनों भाषा में कमेंट्री सुनने को मिली। आपको मेरे साथी मित्र गणेश जी, इनके आवाज में भी आपको मराठी कमेंट्री सुनने मिली है। इस बीच तानाजी गेंदबाजी में आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज समीर। अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंद है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बड़ा बल्ला चलाया था जरूर, लेकिन बल्ले के साथ तो कोई संपर्क नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो गेंद डॉट आते हुए बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की गई है। एक ही गेंद आ चुकी है। तानाजी, और इस बार भी अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है। तो लगातार 2 गेंदे डॉट फेंकने की सफलता मिली है। सभी ने पिछले मुकाबले में, वो पहले वाले मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, दादासोफ के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप उनके द्वारा बनाई गई थी। 23 बने, अगर आने वाले 10 गेंदों में और 20 भी बनते तो फाइट हो सकती है। बड़ी शॉट है, डीप में फील्डर है, सीधा फील्डर के गोदी में जाके गेंद गिरी है। विकेट का पतन होता हुआ 7वां विकेट गिरा है। समीर भी आउट हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अमोल आएंगे बल्लेबाजी के लिए। अब 23 पे 7 आउट होने वाले बल्लेबाज समीर। शॉट तो अच्छे खेलते, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढा है। बल्लेबाजी के लिए अब अमोल आते हुए। 7 विकेट गिर चुके, अभी भी 3 विकेट बची है। 9 गेंदें बची है कि 9 गेंदों में 3 विकेट बचाने भी पड़ेंगे। फिर सभी गेंदबाजों ने बेल बाट के विकेट लिए। विकास ने विकेट लिए, गजानन गुरव ने विकेट लिया, रोहित ने विकेट लिया, और तब तानाजी भी वो खाली हाथ जाने वाले कहा थे। बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धोया है, विकेट अपने नाम किया है। और यहां पे भी उंगली खड़ी हुई है। 8वां विकेट गिरा है। ध्रुवा स्पोर्ट्स की हालत अब बद से बदतर हो गई है। अब मुश्किल और बढ़ती हुई, क्योंकि अब 2 ही विकेट बचे हैं। सूरज अब मैदान में जाएंगे। 8वां विकेट गिरा है 23 के स्कोर के ऊपर। ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अभिजीत, मच्छिंद्र, समीर, दादासो, ओंकार, उत्तम। विकेट लगातार गिरते गए। 8 विकेट। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब देखिए है,
यहाँ पे तानाजी ने रन खर्चा नहीं और 2 विकेट ले गए 4 गेंदों में। हैट्रिक का मौका, ये गेंद, ओ यहाँ पे हैट्रिक हो गई है। इस टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक होती हुई, डिफेंस करना चाहते थे, गेंद को नीचे रखने में नाकामयाब हो गए। और आज की रात तानाजी सोने वाले नहीं है, उनको बार बार ये पल दिखाई देगा। हैट्रिक प्राप्त की है, कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी तानाजी द्वारा। लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट ले गए और स्कोर हो चुका है 23 पे 9 विकेट गिरे हैं। अब ऑल आउट का खतरा है, अंतिम विकेट है। हैट्रिक, कमाल कमाल किया है बल्लेबाजी के लिए। अब बंडा आएंगे, अंतिम विकेट। हैट्रिक हो चुकी है, क्या चौथी गेंद पे भी विकेट लेंगे तानाजी? ओ यहां से गेंद थोड़ी सी दूर गिरी है, 1 रन आता हुआ तो कमाल का स्पेल यहाँ पे तानाजी द्वारा देखने को मिला है। 3 विकेट लिए है और 1 रन मात्र खर्च किया है। ओवर की समाप्ति तो 24 रन हो चुके 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अंतिम ओवर और अंतिम विकेट, गेंदबाजी के लिए बदलाव होता हुआ रोहित आएंगे, निजी दूसरा और टीम के लिए अंतिम ओवर लेके आते हुए रोहित। गेंदबाजी में बदलाव, रोहित गेंदबाजी में। इस बार वो हल्के हाथों से खेला है, एक और सिंगल आता हुआ। इस सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ अब 25 रन, सॉरी 24 रन, 25 हो चुका है। रोहित, अंतिम 5 गेंदें बची है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, कमाल किया है गेंदबाजी के माध्यम से कड़ंबा की टीम ने। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और वाइड गेंद आ गई है। वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन आता हुआ और मांग रिव्यू की गई है उस वाइड के लिए, मांग की जाती हुई। रन 12 अंतिम ओवर में आने वाले, क्योंकि इनके पास भी गेंदबाजी में पैनाफोन है, उनके पास भी गेंदबाजी अच्छी है। तो अब मजेदार मुकाबला होगा। मचिंद्र दादासो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बल्लेबाजी में तानाजी, सचिन, गजानन गुरव, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। अगर जीते तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी और मजा आता हुआ इस मैच में, क्योंकि सेमीफाइनल का टिकट मिलने वाला है। ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम काफी इंप्रेस किया है इस टीम ने, जब भी आती है लाइन में आती है, लाइन से बाहर जाती है। और बा ने जितने भी निर्णय दिए उसको वो तहे दिल से स्वीकारा है। जब भी एज रखते हैं तो डिसीजन का वेट नहीं करते, तुरंत राह अपने नापते हैं। तो ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम, विनायक नागरपुरे इनके फ्रेंचाइजी में वो खेल रही है टीम। और दरिया दिल इंसान है विनायक नागरपुरे, जहाज
जहाँ भी टूर्नामेंट होती है वो बड़े टीम अपने लेके पहुँचते हैं। ढेर सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज आपको देखने को मिलते हैं कि जो अपनी टीम लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। वो बॉस 11 हो या फिर एसपी बुरब की टीम हो या फिर ध्रुवा स्पोर्ट्स विनायक नागरपुरे इनकी टीम। ढेर सारे ऐसी टीमें है जो आपको अलग अलग मुकाबले में देखने को मिलती है। परमानेंट ट्रेडर्स की टीम या फिर एसपी शाहू नगर की टीम, ऐसे बहुत सारे टीम्स जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अपने छाप छोड़ने में अब वो मुकम्मल हो चुके हैं। बल्लेबाज जल्दी भेजिए, समय बहुत सारा हो चुका है। टूर्नामेंट शुरू हुई थी 2 तारीख में, अब 3 तारीख निकल चुकी है। वो 12 बज के अब 23 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब अब हाँ शतरक्षण लावून घ्यायचा आहे। बल्लेबाजी के लिए दोनों ओपनर्स मैदान में जाते हुए, जीत के लिए 37 बनाने हैं। सचिन और सचिन के साथ तानाजी, एक लेफ्ट हैंडेड है एक राइट हैंडेड है। तानाजी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तो सचिन राइट हैंडेड बल्लेबाज, दोनों अब मैदान की तरफ रुख करते हुए वो 37 रनों का रनचेस लेके मैदान में उतरेगी टीम। और मजा आएगा इस मैच में क्योंकि दाव पे लग चुका है फाइनल का टिकट। वो मजेदार मुकाबला, उम्मीद करेंगे कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कड़बा 11 बनाम ध्रुवा स्पोर्ट्स, एक थ्रिलर मैच होगा क्योंकि एक टीम के पास अब बल्लेबाजी में गहराई है तो दूसरी टीम में तो अब गेंदबाजी का में पैरापन देखने को मिलेगा। तानाजी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामना करेंगे। नॉस्ट्राइक एंड पे सचिन, बॉलर नेम ओंकार ना मचिंद्र। ओंकार आते हुए सॉरी मचिंद्र आते हुए गेंदबाजी में, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पावर प्ले की 2 ओवर के तो पावर प्ले का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन ये बहुत मायने रखने वाला है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। देखिए दादा सो वो दिख रहे हैं, वो मिड विकेट के क्षेत्र में थोड़ा सा वाइडेस्ट मिड विकेट है। तो दूसरी तरफ स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल सामने डीप स्क्वायर लेग। गेंदबाजी के तैयार मचिंद्र, वो पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर रन मिलने वाले हैं। और रन मिलेंगे कितने? वाइट और वाइट के साथ 22 का 54 मिलेगा तो 5 रन आ गए। 37 में से 5 कम कीजिए, अब 32 चाहिए आपको 30 गेंदे में। खराब गेंद, इस खराब गेंद के ऊपर खाता खुला है। मचिंद्र अच्छी गेंद है, वो लेग साइड की दिशा में शॉट खेली है, तेजी के साथ एक पूरा किया है और एक के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। जरूर रनआउट की प्रयास की है लेकिन अंपायर का मानना है कि वो हाथ जिस प्रकार से टकरा है वो उनको वो पसंद नहीं आया है। तो स्कोर हो चुका है 6। मजेदार मुकाबला, जीतने वाली टीम पहुंचने वाली है सेमीफाइनल में। पहली टीम बढ़ेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। मचिंद्र सामना करेंगे सचिन, लेफ्ट हैंड और द विकेट किनारे के साथ गेंद गई है पीछे। पीछे फील्डर है, मिसफील्डिंग हो चुकी है।
लेकिन एक ही रन मिलेगा। गति वाले गेंदबाज है मचिंद्र, इनके सामने ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले ने बाहरी किनारा लिया था और गेंद वो विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर से निकलती हुई एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा 7 पे। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 2। इसका मतलब इस ओवर की तीसरी गेंद। ओहो, यहां पे गलती की है, गेंद हवा में गई है लेकिन मचिंद्र कैच को लपकेंगे। झटका लगा है, बड़ा झटका। क्या कैच पकड़ी है। तो देखिए उस कैच के लिए अटेम्प्ट करते हुए जितना भागना पड़ा है मचिंद्र, वो कमाल की कैच पकड़ी है और विकेट गिरा है। विकेट के कॉलम में वो अब 1 लिखा जाएगा और दोनों टीमों की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी हुई है। बल्लेबाजी के लिए अब अभिषेक मैदान में आते हुए। बल्लेबाजी में गहराई जरूर है लेकिन लो स्कोरिंग मैचेस वो थ्रिलर वो देखने को मिलता है। यहाँ पे भी ये थ्रिलर देखने को मिलेगा। लेग साइड वाली गेंद थी, मारना चाहते थे, बल्ले का पहले मुंह खुला बंद हुआ और फिर गेंद जाके वो एज पे लगी और गेंद हवा में चली गई। विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाजी के लिए अभिषेक आते हुए। इस ओवर की अगली गेंद के बल्लेबाज अभिषेक के लिए। ये देखिए वो डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो सिंगल आएगा और सिंगल के साथ सचिन अपना खाता खोलेंगे। अभिषेक सॉरी अभिषेक खाता खोलेंगे और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर होता हुआ 8 रन। इस ओवर की 4 गेंदें हुई है, 4 बची है। मचिंद्रा, ये गेंद शॉट अच्छी है, डीप में है, पिटिशन इसलिए रखा गया है। दादा सो वहां पे और डेंजर एंड पे आना है और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। डेंजर एंड पे जरूर आना था वो अभिषेक को लेकिन तेजी के साथ भागे और 2 पूरे किए, 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 10 पे। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर के बाद, 10 रन बोर्ड पे लग चुके। एक विकेट भी गिरा है तो इवेंटफुल ओवर घटता हुआ है। वो पहली गेंद नो बॉल, उसके ऊपर 22 वाइड और फिर उसके बाद चौवा, 22 में चौवा आया था वो वाइड पे ऊपर। अंतिम गेंद है, स्कोर हो चुका है 10 रन। कुछ अलग करने की कोशिश चाहत उनकी, लेकिन चाहत अधूरी रहेगी। स्वीप करना चाहते थे पहले इस अंतिम गेंद को पहले ओवर की। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 10 रन। अब देखते गेंदबाजी में दादा सो आएंगे। 27 चाहिए, 24 गेंदें अभी भी शेष है, 24 गेंदों में 27 रन। वो तो लगने में मामूली है लेकिन जब तक वो रन नहीं बनेंगे तब तक इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बेकार रहेगा। इस मैच के बारे में समय की सुई अब उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो चुकी है। 12:31 हो चुके हैं और दर्शकों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। 24 गेंदें 27 रन। दादा सो आएंगे गेंदबाजी के लिए। कुछ अलग सोच लेके आए हैं अभिषेक। घुटना पे घुटनों के बल बैठे थे और फिर उसको उस केरलिक बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश की थी। दादा सो गेंदबाजी में आते हुए और कौन खिलाड़ी है, डॉट आ चुकी है पहली गेंद। दादा सो चले राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी शॉट है, मिड ऑन के क्षेत्र में जाती हुई गेंद
एक रन वहां से आता हुआ। एक एक सौ बात बनेगी, जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गेंदबाजों की तरफ से भी कोई ना कोई गलती होगी। 37 रन वो लो स्कोरिंग थ्रिलर है, लेकिन मजा आएगा, ये अंतिम गेंद तक जाएगा थ्रिलर। दादा सो सामना करेंगे सचिन, और ये देखिए कुछ अलग करने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच ड्रॉप। खराब क्रिकेट, पहले तो बल्लेबाज ने खराब क्रिकेट खेली थी, ये शॉट गलत शॉट था, फिर उसके ऊपर कैच। ये आसान लड्डू कैच था, वो लॉलीपॉप कैच ड्रॉप हुआ है। वो मौका, और इस मौके को आपने भुला नहीं है, तो आपको बहुत खलेगा आगे जाके। वो सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 12। आपके पास रन मात्र है 37, ये 67 रन नहीं है, 37 ही है। वो इस बार मौका है, ओ इसको मौके को भुना गया है। अभिषेक आउट होते हुए दादा सो को मिली है सफलता। इससे पहले वाले गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन अभिषेक एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में है, कैच आउट होते हुए। विकेट गिरी है। ये मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है। लो स्कोरिंग सीजन आपको देखने को मिल रहा है। ध्रुवा स्पोर्ट्स, विनायक नागरपोड़े, इनके फ्रेंचाइजी में खेल रही है टीम। तो दूसरी टीम कड़म्बा 11, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, बेहतरीन आज का दिन उनके लिए रहा है। अब गजानन गुरव आएंगे, गेंदबाजी कमाल की थी, देखते बल्लेबाजी में क्या करेंगे। और यहाँ पे उनका काम ये नहीं है कि आके बड़े दो शॉट के लिए, उनका काम बनता है यहाँ से मैच को फिनिश करे, क्योंकि ध्रुवा 11 की टीम बहुत जबरदस्त वो फाइट बैक करती हुई। गजानन बल्लेबाजी के लिए आते हुए, राइट हैंडेड बल्लेबाज है, आक्रामक शैली के है, लेकिन शैली के विपरीत उनको खेलना पड़ेगा। दादा सो अपने टीम के हौसलों को जीवित रखते हुए, अब थोड़ी सी आवाज बढ़ चढ़ के आ रही है। दादा कमॉन, दादा कमॉन, देखिए क्या रही है दादा। ओहो, ये भी खतरनाक साबित हो सकते थे। वो पहले से मन बनाया था कि ड्राइव करेंगे इस गेंद के ऊपर, लेकिन ड्राइव करते हुए सही पोजीशन में नहीं थे, और फॉलो मार्क में कैच भी पकड़ सकते थे दादा साहब, लेकिन थोड़ी सी दूर उनसे गेंद निकली है, और सिंगल के साथ खाता खोला है। स्कोर हो चुका है 13। 37 चाहिए जीतने के लिए, इसका मतलब अभी भी आपको और 24 रन चाहिए। इस ओवर की अंतिम गेंद है, 19 गेंदे 24 रन। दादा सो सामना करेंगे बल्लेबाज सचिन, सलामी के बल्लेबाज है। तो ये मौका था, वो फुल टॉस गेंद थी, और रिव्यू की मांग की गई है। रिव्यू यहां से देखेंगे, यहां से अब किस प्रकार का गेंद।
आउट करार दी गई है। बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट करार दी गई है। फुल टॉस गेंद थी और इसके ऊपर विकेट गिरी है। अब देखते हैं बल्लेबाजी को किसको बुलाएंगे, क्योंकि वो विकेट के कॉलम में अब 3 लिखा गया है। दोनों टीमों की शुरुआत एक जैसी हो चुकी है। वो अंतिम ओवर में जो 14 रन आए थे, वो कैच 2 ड्रॉप हुए थे, बहुत महंगे साबित होने वाले हैं। रोहित आएंगे बल्लेबाजी के लिए। रोहित खांडेकर आइकॉन खिलाड़ी है, चिंचवाड़ के रहने वाले हैं। और अब गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ। बॉलर नेम रवि। 18 गेंदे 24 चाहिए, सामना करेंगे अब गजानन गुरव। चौबीस चाहिए, 37 रन चाहिए जीतने के लिए, 13 बन चुके। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। दोनों गेंदबाजों ने काफी किफायती गेंदबाजी की। हालांकि पहली गेंद के ऊपर वो वाइट बॉल और चौवा आया था। और गजानन गुरव रिवर्स की शॉट खेलने की कोशिश की है, अच्छे से बल्ले पे आई नहीं है, फिर भी वो सिंगल ले जाएंगे। इस सिंगल के साथ अब 17 गेंदे, 17 गेंदों में चाहिए 23 रन। ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, एक बड़े शॉट के साथ मार्जिन अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन वो विकेट ने वो प्रेशर में लाया है टीम को। ध्रुवा स्पोर्ट्स बनाम कलम्बा 11 के बीच मुकाबला। अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंद है, बिल्कुल रूम नहीं है। वो विकेट टू विकेट खिलाते हुए पैरों के ऊपर और एक साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, वो किनारे ने बचाया, वरना ये भी प्लम्प साबित हो सकते थे। एक और रन आता हुआ। धीरे धीरे इस रंचेस में मजेदार मोड़ लिया है रवि। ओहो क्या गेंद है ये, कमाल की गेंद है। वो बिल्कुल मौका नहीं दिया है ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम। वो फाइट बैक दिखाई देता हुआ यहां से 15 के स्कोर के ऊपर 3 विकेट। और देखिए ये मजेदार मुकाबला। रवि गजानन गौरव बड़े बल्लेबाज जरूर है, लेकिन रवि ने उनको पूरी तरह से बांध के रखा है। और रिवर्स की कोशिश की गई थी, और इस बार भी गेंद डॉट आ चुकी है। ये देखिए अब धीरे धीरे आवाज वो बढ़नी शुरू हुई है फील्ड से। वो जानते हैं कि फिर एक बार उनकी टीम इस मैच में वापसी कर चुकी है। रवि ये गेंद, ओ एक और अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी, कमाल किया है इस गेंदबाजों ने। 37 का मामूली लगने वाला रन से अब ऐसे पोजीशन पे आ चुका है। जीतने के लिए अभी भी 22 रन चाहिए, 13 गेंदों में 22 रन। 13 गेंदे 22 रन। टेनिस बॉल क्रिकेट में एक ओवर में 22 रन बन सकते हैं, लेकिन 13 गेंद में 22 रन इसीलिए ये बड़े रन लग रहे हैं क्योंकि गेंदबाजों ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, लगातार अच्छी कैरिडोर में गेंदबाजी की है, बिल्कुल बल्लेबाजों को रूम नहीं दिया है। और फिर एक बार रिवर्स की कोशिश की गई और इस बार उंगली खड़ी हुई है। अब यहां से देखेंगे, ओ फिर एक बार रिवी की मांग की गई है, इस बार वो रिवर्स के शॉट के लिए। कहां पे गेंद गई है, कहां पे पिच हुई है। आउट करार दिया गया है। फिर एक बार वहां से उंगली खड़ी होती हुई
चौथा विकेट गिरा है, गजानन आउट हो गए। अब मुसीबतें बढ़ते हुए वो 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में आपको अब 22 बनाने हैं। इसका मतलब हर ओवर में 11-11 बनाने पड़ेंगे। मचिंद्र, रवि, इन्होंने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, दादासो सभी ने मिल बांट के विकेट यहाँ पे लिए। दादासो ने एक लिया था शायद, एक लिया है रवि ने, और मचिंद्र ने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए थे। सूरज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। इस सूरज को अब रात में भी चमकना पड़ेगा। अगर आपकी टीम को आगे ले जाना है तो चमकना पड़ेगा अब सूरज को। सूरज और रोहित, और गेंदबाजी में दादासो निजी दूसरा टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आएंगे। इस ओवर में 10-12 ढूंढी है, अंतिम ओवर में 10 रखी है, फिर भी मजा आएगा इस मैच में, क्योंकि अगला ओवर डालने के लिए नए गेंदबाज आएंगे। लेकिन दादा साहब के सामने आपको 10-12 रन ढूंढना इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बल्लेबाज ने पिछले ओवर में रन कितने दिए थे? मात्र 3, और विकेट लिए थे। टेनिस बॉल क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। अभी भी हम उम्मीद करेंगे कि नेल वेटर मुकाबला देखने को मिल रहा है। मात्र 37 थे, लो स्कोरिंग थ्रिलर। दादासो गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे रोहित। अच्छी गेंद है, खेला है तेजी के साथ, 1 रन पूरा करेंगे और फिसल गए और मिसफील्डिंग हो गई। और जरूर वहां पे सूरज फिसल गए थे, लेकिन मिसफील्डिंग ने बचाया, वरना रोहित खतरे में पड़ सकते थे। 2 रन आते हुए। 11 गेंदे 20 रन। कमाल का मुकाबला होने वाला है। शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और अब थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन बीच मैदान में अभी भी घबराहट जारी है, क्योंकि 11 गेंदे 20 रन। और हमारे साथी मित्र कमेंटेटर अब पूरी तरह से ठंड से परेशान लग रहे हैं। तो 11 गेंदें बची है, 11 गेंदों में 20 रन चाहिए। दादासो गेंदबाजी के लिए आते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार है। राइट हैंड ओवर द विकेट सामना करेंगे रोहित। इनके ऊपर दारोमदार। बढ़िया गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद। वो कंधे का इस्तेमाल वहां पे देखने को मिला है। वो जानते हैं दादासो कि अब तक ये मैच खत्म हुआ नहीं, अभी भी उनकी टीम के पास वो पूरी तरह से अब आशाएं पल्लवित है उनके। 10 गेंदे 20 रन। आइकॉन खिलाड़ी दोनों आमने सामने है, एक तरफ है रोहित तो दूसरी तरफ है दादासो। वो बड़ी शॉट आ गई है जिसकी मांग थी। 6 रन। कमाल की शॉट आ गई है। 6 रन आ गए। 6 के साथ 14 चाहिए। 9 गेंदे 14 रन। इस बड़े शॉट ने छक्के ने थोड़ी सी उम्मीद को और 9 गेंदे 14 रन। ये गेंद, ओहो, ये गलती हो गई है रोहित द्वारा। गेंद खड़ी हुई है और दादा सो कोई गलती नहीं करेंगे। पिछले मैच गेंद के ऊपर वो बड़ी शॉट आई थी, यहाँ पे जरूरत नहीं थी रोहित की, क्योंकि अगर इन 3 गेंदों में 3 सिंगल भी आते तो अगले ओवर में आप 10-11 रन रख सकते थे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ाहट होती भी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, वहां पे नर्व पे कंट्रोल करना पड़ता है, भावनाओं में आप बह नहीं सकते। आपको ऐसा लगा था कि हमने पहले गेंद पे वो छक्का लगाया, तो यहाँ पे भी आप छक्का लगाएंगे और मैच को और थोड़ा सा क्लोज करेंगे, लेकिन गेंदबाजी देखी है, मैच जिताऊ गेंदबाजी है। 3 विकेट लिए 11 रन देके दादासो ने कमाल की गेंदबाजी की है। अगर यहां से जीत का परचम लहराती है वो दीक्षा की टीम, सॉरी ध्रुवा की टीम, तो इसका श्रेय दादासो के सिर पे बंधा जाएगा। और बल्लेबाजी के लिए अब मैदान में आते हुए
राजू आएंगे। 8 गेंदे 14 रन। अगर इन 2 गेंदों में 2 सिंगल भी आते तो अंतिम ओवर में 10-12, लेकिन तब रोहित का बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगले ओवर में नए गेंदबाज जरूर आएंगे। दादा सो कमाल किया है आपने, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। दादा सो नए बल्लेबाज राजू के लिए गेंद लेकर तैयार है। बढ़िया गेंद है, ये भी अच्छी गेंद है, जबरदस्त। इस मैच में हैट्रिक ली थी तानाजी ने, और किसी टीम ने हैट्रिक ली और फिर उनकी टीम हार रही है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूं। 7 गेंदे, उस 7 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए अब 14। 7 गेंदे 14 रन चाहिए। 7 गेंदे 14 रन। कमाल कमाल किया है इस मैच ने। एक तरफ एक बार ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह से कम्बा के पक्ष में है, और फिर अब इस मुकाबले ने करवट बदल ली है। ए भी गेंद डॉट आ गई है। जबरदस्त मुकाबला, 6 गेंदे 14 रन। नाव जो कभी इस पार थी वो उस पार हो गई है, नाव जो कभी इस पार थी वो उस पार हो गई है, बाजुओं की ताकत पथ पार हो गई है। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी पर लगातार हो गई है। लगातार चाल करते गए हैं ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम, और उसके कारण इस मैच में अब तक बने हुए हैं। कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। 37 रन थे मात्र, 37 को भी वो 3 से 70 जैसा बड़ा बनाया है। कमाल की गेंदबाजी की है। अब अंतिम 6 गेंदों में 14 रन है। अब नए गेंदबाज जरूर गेंदबाजी के लिए आएंगे, लेकिन अब क्या होगा, किस प्रकार का अप्रोच दिखाएंगे बल्लेबाज। 6 गेंदे 14 रन। ध्रुवा स्पोर्ट्स विनायक नागरपुरे के इनके फ्रेंचाइजी में, विनायक नागरपुरे यमगरनी के रहने वाले हैं, और क्रिकेट के प्रति उनका लगाव हमेशा अपनी टीम लेके पहुंचते हैं। मुझे पूरी तरह से याद है उस सिरपेवाड़ी प्रीमियर लीग, सिरपेवाड़ी में एक टूर्नामेंट खेली जा रही थी, और यमगरनी महालक्ष्मी की भी टीम वहां पे उतरी थी, और उस मैच में विजय फावले को उन्होंने आइकॉन के तौर पे अपनी टीम में लिया था। और गेंदबाजी में देखिए अंतिम ओवर के किसके पास जाएंगे। बॉलर नेम प्लीज। अभिजीत। 6 गेंदे 14 चाहिए। अभिजीत के हाथ में गेंद है, हीरो बनने का मौका है सूरज को। इस सूरज को रात में चमकना पड़ेगा। अगर आपके टीम को फाइनल के दिन में खेलना है तो रात को आपको चमकना पड़ेगा। 6 गेंदे 14 रन। अभिजीत फ्रेशर वाला ओवर, शॉट खेली है, गेंद हवा में है, पीछे फील्डर आएंगे। दादा सो कैच लपका जाएगा। इस खिलाड़ी ने कमाल किया है, बहुत जबरदस्त अप्रोच रहा है दादा सो द्वारा। 3 विकेट 1 कैच, और इस मैच को पूरी तरह से सील किया है। कमाल लाजवाब है जिसके आगे तूफा भी ढेरे। कमाल लाजवाब जो है जिसके आगे तूफा भी ढेरे। दादा सो तुझको सूरज बनके चमकने में नहीं अब देर, और तुझ में और मुझ में एक बात है सेम, मैं शेर पढ़ता हूं और तू उस खेल का बब्बर शेर है। बब्बर शेर, बब्बर शेर की दहाड़ देखिए। दादा सो ने 3 विकेट लिए, और अंतिम ऐसे नाजुक मौके पे बहुत जबरदस्त कैच पकड़ी है, और बब्बर शेर की दहाड़, दादा सो की दहाड़ इस मैच में अपनी टीम को वो सेमीफाइनल का टिकट कटवाने जा रही है। अब ये टिकट लगभग पक्का होने वाला है। 5 गेंदों में 14 चाहिए। विकास आ चुके हैं, ताकतवर बल्लेबाज जरूर है, उनके तरफ भी निगाहें रहेगी जरूर, क्योंकि क्रिकेट ये अनिश्चितों का खेल है। जब तक अंतिम गेंद ना डल जाए तब तक इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बेकार रहेगा। 5 गेंदे 14 रन। गेंदबाजी में अब आते हुए अभिजीत। 5 गेंदे 14 रन। विकास ऑन द स्ट्राइक। ये गेंद, और इस बार भी गेंद हवा में चली है। मौका तो जरूर क्रिएट किया है, लेकिन फील्डर काफी दूर थे, लेकिन ये भी कैच पकड़ी गई है। एक और विकेट गिरता हुआ ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम सिकंजा कसता हुआ नजर आया। सिकंजा ऐसा कसा है कि यहां से निकलने का नाम ही नहीं लिया है।
37 रन मात्र तब थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला 5 ओवर तक नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जल्द जल्द मुकाबला खत्म होगा और हम जल्द जल्द घर जाएंगे। लेकिन इन गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, 37 रनों को बहुत बड़ा बनाया है, कमाल किया है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। सभी गेंदबाजों ने मिल बांट के विकेट लिए हैं। पहले तो हैट्रिक ली थी कड़ंबा की टीम के तानाजी ने, और हैट्रिक लेने के बावजूद उनकी टीम इतनी मुसीबत में इसलिए है क्योंकि अंतिम ओवर में वो 12 रन गए थे, वो कैच ड्रॉप हुई थी। वो कैच आपको बहुत खलने वाली है। एक एक ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है क्रिकेट में, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। प्रेम आएंगे, 4 गेंदे 14 रन। प्रेम क्या प्रेम से समझाएंगे या फिर प्रेम नया अध्याय लिखाएंगे? और एक मैच में दूसरी बार हैट्रिक का मौका आ सकता था, आया था, लेकिन इसको लपका गया नहीं है, रन बनाया गया नहीं है। 3 गेंदे 14 रन, रन लिया नहीं है इस गेंद के ऊपर। सॉरी 13 रन, 1 रन ले चुकी है। ओके, अगली गेंद शॉट के लिए है, काफी ऊपर चली है गेंद। फिर एक बार दादा सो नीचे आएंगे, इसका मतलब इस कैच को लपका आ जाएगा। एक मैच में 3 विकेट 2 कैच पकड़े हैं उन्होंने, और वो भी अंडर प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि मात्र 37 रन बचाने थे। कमाल किया है, बहुत ही उम्दा खेल वहां पे देखा है ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम। और उनके फ्रेंचाइजी जो है विनायक नागरपुरे अब खुश लग रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान फिर से वापस आती हुई। कमाल का अप्रोच दिखाया, बहुत जबरदस्त खेल खेला। लेकिन कड़ंबा 11 की टीम, उनके पास वो सुनहरा अवसर था, मौका था, लेकिन इस मौके को भूलने में न चूक होती हुई। अब 2 गेंदे 13 रन, 2 गेंदे 13 रन। अगर 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट आते हैं तो सुपर ओवर भी बन सकता है। तो दर्शकों को अनुरोध है कि मत जाइए, थोड़ा सा रुकिए, इस मैच का रोक लेके जाइए। प्रशांत आएंगे, 2 गेंदे शेष है, 13 रन चाहिए। अगर 2 गेंदों पे 2 बड़े शॉट आएंगे तो फिर इस मैच में सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स की टीम, लगभग वो टिकट पे नाम लिखा गया है, क्योंकि अब 2 गेंदे 12 रन, उसमें से 1 गेंद आपको सिर्फ इलीगल करनी है। लेकिन यहां पे ये आ गई है डॉट गेंद। 1 गेंद और 1 गेंद के ऊपर आपको जीतने के लिए बनाने हैं अब 13 रन। रिव्यू की मांग कर रहे थे, लेकिन नॉन साइड एंड वाले बल्लेबाज ने कहा कि नहीं, रिव्यू मत लीजिए, वो बेकार जाने वाला है। तो अब ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। इस बार वाइट आ गई है, अभी भी ट्विस्ट है। 12 चाहिए 1 गेंद में, 1 गेंद 12 रन। ध्रुवा स्पोर्ट्स, कमाल का खेल, जबरदस्त टीम है। इस बार भी गेंद हवा में है, बहुत जबरदस्त गेंद। अभिजीत, मचिंद्र, उत्तम, दादासो, सभी ने बहुत कमाल का खेल खेला है। और ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम वो फाइनल में पहुंचने वाली, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ढेर सारे शुभकामनाएं हैं ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम को, और बाकी टीमों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और एक अच्छा मुकाबला आज के दिन में देखने को मिले। गेंद बाहर फेंकी है, गेंद को बाहर फेंकी है।